हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो कहना है कह लीजिए। बस पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ही ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त मैं खबर लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि दोस्तों, अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त, बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक बैच आ गया है जिसका नाम है हरियाणा सीईटी टेट के का जो बैच है उसका नाम है लक्ष्य। क्या नाम है दोस्तों? लक्ष्य बैच है। और ये लक्ष्य जो बैच है, यानी कि हरियाणा के लिए जो बैच आया है, हरियाणा सीईटी की हम बात करेंगे तो हरियाणा सीईटी के लिए, आप लोगों के लिए हरियाणा सीईटी या टेट की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक बैच आया है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ये क्या है? ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक सीमित है। ये पहले जान लीजिए कि 30 सितंबर तक ही सीमित है। और क्या है ये? तो ये बोल रहा है कि फीचर्स में अगर देखेंगे तो 250 आवर्स लाइव क्लासेस हैं। कितने हैं दोस्तों? 250 घंटे की लाइव क्लासेस इसमें आपको दी जा रही हैं। इसी के साथ 250 क्लासेस की पीडीएफ दी जा रही है, 250 प्लस क्लासेस की पीडीएफ है और 20 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज है। क्या है? 20 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज है। इसी के साथ आप क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और फिर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है और जूम डाउट सेशंस है। यानी कि ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। और है कितने का? तो बहुत मिनिमम इसका फी है, यानी कि 1499 की जगह पे अगर आप कोड लगाते हैं CET 60 तो ये कितने का मिलेगा? 599 का मिलेगा। तो ये तो रहा हमारा बैच से संबंधित बात। अब हम आते हैं अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। क्या आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में एक बहुत ही शानदार टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जितनी भी प्रशासनिक जो उसकी व्यवस्थाएं थी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमेशा, यानी कि आप सीईटी एग्जाम में बैठ जाइए या पीसीएस के एग्जाम में बैठ जाइए या पीईटी के एग्जाम में बैठ जाइए, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं और ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि एक बहुत ही शानदार और शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है ये दोस्तों? यहां पे देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है। पहला हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था। जब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था, और यहां पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा जो कि कुतुब मीनार का फोटो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिसका निर्माण कराया गया था। तो वही है भाई, दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था की हम बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या है भाई। तो कुछ विभाग है और विभाग के साथ ही साथ कुछ शासक के नाम है। बस इसको रट जाना है, इसको रट्टा मार देना है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या होगा? तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें देखिए क्या है, दीवाने अर्ज की बात कर रहा है भाई। दीवाने अर्ज क्या था, यानी कि दीवाने अर्ज की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है, हजारों बार, अलग अलग एग्जाम में और अलग अलग साल के एग्जाम में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो ये एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति को भी अपनाया था। यानी कि अगर ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया, तो ये है बलबन। कौन है दोस्तों? बलबन है। इसी के साथ देखिए दीवाने रियासत की जब हम बात करेंगे तो दीवाने रियासत जो था वो बाजार नियंत्रण का व्यवस्था है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग एवं हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसकी तो दाग एवं हुलिया प्रथा की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। फिर दीवाने हम मुस्तखराज की बात करेंगे भाई। तो दीवाने मुस्तखराज की अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरीके से राजस्व विभाग था, यानी कि राजस्व, बकाया राजस्व की वसूली के लिए इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। फिर एक और जबरदस्त विभाग है दीवाने अमीर कोही। तो जब हम दीवाने अमीर कोही की बात करेंगे तो दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित किया गया था। इसी को अभागा सुल्तान या पागल सुल्तान के तौर पे भी जाना जाता
जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी वो एक कृषि विभाग था, दैट वाज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि कृषि विभाग था। इसी के साथ दीवाने खैरात की अगर हम बात करेंगे तो ये दान विभाग था। क्या था दोस्तों? ये दान विभाग था, यानी कि दीवाने खैरात की जब हम बात करेंगे तो ये क्या था? तो ये एक दान विभाग था। और किसने किया था भाई? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दिस हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ दीवाने बंदगान की अगर हम बात करेंगे तो ये एक गुलाम विभाग है। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक गुलाम विभाग है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक गुलामों का बहुत ही शौकीन था। इसके समय में गुलामों की संख्या तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। कितना? 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। ठीक है, वही सेम चीज आपको इंग्लिश में यहां पे दिखाई देगा। डिपार्टमेंट एंड रूलर दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तखराज यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवाने खैरात यानी कि फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान यानी कि स्लेव डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसी के साथ आज का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है बस यहीं पे समाप्त करूंगा मैं। फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी यहां पे देख लेंगे कि हरियाणा जो आपका बैच है, हरियाणा के जो बैच है उसमें हरियाणा सीईटी के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सीईटी और टीईटी के लिए एक बहुत ही शानदार बैच है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक उपलब्ध है, इससे ज्यादा ये ऑफर नहीं मिलेंगे आपको। और 250 आवर की लाइव क्लासेस है, इसमें 20 क्लासेस पीडीएफ हैं, 20 मॉक टेस्ट सीरीज हैं, इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है और जूम डाउट सेशंस है। यानी कि यूज कोड इसमें क्या करना है दोस्तों? तो यूज कोड CET 60 करना है एंड गेट अप टू 60% डिस्काउंट। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।